स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड झनक में कोलकाता के उसी आलीशान बोस निवास में, जहां कभी हंसी ठिठोली और सामाजिक रुतबे की चमक गूंजा करती थी, आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। यह सन्नाटा शांति का नहीं, बल्कि उस तूफान का संकेत है जो बरसों से दबे हुए सच के फट पड़ने से पैदा हुआ है। इस घर की दीवारें आज सिर्फ ईंट पत्थर नहीं रहीं, बल्कि वे गवाह बन चुकी हैं उस युद्ध की, जिसमें खून के रिश्ते, अहंकार, पश्चाताप और नफरत आमने सामने खड़े हैं। अनिरुद्ध बोस आज खुद को आईने में देख पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जिस समाज, प्रतिष्ठा और डर के साए में उसने पूरी जिंदगी गुजारी, वही सब आज उसे खोखला लग रहा है। उसकी आंखों के सामने बार बार दो चेहरे घूमते हैं। एक चेहरा उसकी बेटी अदिति का, जिसे उसने राजकुमारी की तरह पाला, हर सुख सुविधा दी, समाज के सामने गर्व से अपनाया। और दूसरा चेहरा झनक का, जो उसी के खून से बनी होते हुए भी बरसों तक उपेक्षा, अपमान और तिरस्कार झेलती रही। झनक उसकी और नूतन की उस मोहब्बत की निशानी है, जिसे उसने कभी नाम देने की हिम्मत नहीं की। झनक आज उसी घर में खड़ी है, लेकिन उसकी हैसियत अब तक एक मेहमान या उससे भी बदतर, एक मजबूर लड़की से ज्यादा नहीं रही। उसकी आंखों में छिपा दर्द अनिरुद्ध के सीने में खंजर की तरह धंसता चला जाता है। नूतन के जाने के बाद से जो ज्वालामुखी उसके भीतर सुलग रहा था, आज वह फूटने को तैयार है। अनिरुद्ध समझ चुका है कि उसके हर फैसले की कीमत झनक ने चुकाई है। इस उथल पुथल के बीच ऋषि की स्थिति सबसे ज्यादा पेचीदा है। शहर का सख्त और जांबाज एसपी, जो अपराधियों को कानून का पाठ पढ़ाता है, आज अपने ही घर में बेबस खड़ा है। अदिति उसकी पत्नी है, कानूनन उसका रिश्ता उससे जुड़ा है, लेकिन झनक उसकी जिंदगी का वह अधूरा अध्याय है, जिसे वह चाहकर भी मिटा नहीं पा रहा। झनक उसकी पहली पत्नी रही है, एक मजबूरी में हुई शादी, लेकिन उस रिश्ते में भी एक पवित्र भाव पनपा था, जो आज भी उसके दिल को झकझोर देता है। अर्शी के लिए यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उसने बरसों तक अनिरुद्ध को अपने डर, अपने गुस्से और समाज की बंदिशों से बांधकर रखा। उसे भरोसा था कि झनक नाम का सच कभी उजागर नहीं होगा, लेकिन अब उसे साफ दिख रहा है कि उसका सारा नियंत्रण फिसलता जा रहा है। झनक उसके लिए सिर्फ एक सौतन की बेटी नहीं, बल्कि वह खतरा है जो उसकी बेटी अदिति के भविष्य और रुतबे को निगल सकता है। अदिति आज अपने पिता के बदले हुए तेवर देखकर भीतर तक हिल चुकी है। उसे लग रहा है कि जिस पिता ने हमेशा उसे सबसे ऊपर रखा, वही आज झनक के लिए उसके सामने खड़ा हो गया है। अनिरुद्ध का पश्चाताप अब खामोश नहीं रहा। जब उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अर्शी और अदिति मिलकर झनक को मानसिक रूप से तोड़ रही है, और कैसे ऋषि इस सबके बीच पिस रहा है, तो वह टूट गया। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि अब चुप रहना पाप होगा। अनिरुद्ध ने पूरे परिवार के सामने ऐलान कर दिया कि झनक अब इस घर में किसी की दया पर नहीं, बल्कि अपने हक के साथ रहेगी। यह सुनते ही अदिति के दिल में नफरत का बीज पड़ गया। उसे लगा जैसे उसके पिता ने सरेआम उसका अपमान कर दिया हो। उसके भीतर का अहंकार उसे एक खतरनाक रास्ते पर धकेलने लगा। उसे डर है कि अगर झनक को अभी नहीं रोका गया, तो वह उसके पिता ही नहीं, उसका पति ऋषि भी उससे छीन लेगी। ऋषि के लिए हालात और भी उलझते जा रहे हैं। अनिरुद्ध जब उसे एकांत में झनक के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है, तो वह अपराध बोध से भर जाता है। लेकिन यह बातचीत अदिति सुन लेती है और उसका गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। उसे अब अपने पिता भी दुश्मन नजर आने लगते हैं। उसने अर्शी के साथ मिलकर ठान लिया है कि अनिरुद्ध को इस पश्चाताप की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सूत्रों के अनुसार अनिरुद्ध अब नूतन की पुरानी डायरियों और सबूतों को खंगाल रहा है, ताकि कानूनी तौर पर झनक को अपनी बेटी का दर्जा दिला सके। यह खबर जब अर्शी तक पहुंचती है, तो वह घर में तांडव मचा देती है। तलाक और बर्बादी की धमकियां भी अब अनिरुद्ध को डरा नहीं पाती। उसके लिए अब सिर्फ झनक का आत्मसम्मान मायने रखता है। इसी बीच अदिति एक नई साजिश रचने लगती है। वह झनक के चरित्र पर सवाल उठाकर उसे समाज की नजरों में गिराना चाहती है। उसे लगता है कि अगर झनक गलत साबित हो गई, तो अनिरुद्ध भी मजबूर हो जाएगा। वहीं कौशिक की एंट्री इस आग में घी डालने का काम करती है।
उसका अदिति को सबके सामने प्रपोज करना एक सोची समझी चाल है ताकि ऋषि को जलाया जा सके। अनिरुद्ध अब झनक की पढ़ाई और करियर की जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला कर चुका है। यह बराबरी अदिति को बर्दाश्त नहीं। उसने अनिरुद्ध को मिस्टर बोस कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया है, जिससे अनिरुद्ध का दिल छलनी हो जाता है, लेकिन वह इसे भी अपने प्रायश्चित का हिस्सा मान लेता है। झनक इन सबके बीच घुट रही है। वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी का घर टूटे। कई बार वह घर छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार अनिरुद्ध उसे नूतन की कसम देकर रोक लेता है। अनिरुद्ध अब उसके भीतर खोया हुआ आत्मसम्मान लौटाना चाहता है। आखिरकार अनिरुद्ध एक बड़ा और जोखिम भरा फैसला लेता है। वह शहर के गणमान्य लोगों को भोज पर बुलाने का मन बनाता है, जहां वह झनक को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करेगा। यह कदम अदिति के अस्तित्व पर सीधा हमला है। पार्टी की शाम अर्शी झनक को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध उसकी साजिश नाकाम कर देता है। नूतन की साड़ी में सजी झनक जब सबके सामने आती है तो पूरा हॉल स्तब्ध रह जाता है। अनिरुद्ध माइक थामकर सच स्वीकार करता है। जैसे ही वह झनक को अपनी बेटी घोषित करता है, अदिति का सब्र टूट जाता है। वह तमाशा खड़ा कर देती है और ऋषि को घसीट लाती है। चुनौती, धमकी और अहंकार के बीच अनिरुद्ध इस बार झुकने से इनकार कर देता है। झनक की चुप्पी और त्याग अदिति को और भड़का देते हैं। यहीं से बोस निवास में रिश्तों की यह जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से लौटना अब किसी के लिए आसान नहीं है। बोस निवास में खिंची हुई वह अदृश्य लकीर अब साफ दिखाई देने लगी थी। रिश्तों का यह उलझा हुआ तानाबाना ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां किसी एक का टूटना तय था। अनिरुद्ध का पश्चाताप झनक को उसका हक तो दिला रहा था, लेकिन उसी के साथ वह अपनी दूसरी बेटी अदिति की नफरत भी मोल ले चुका था। घर के भीतर अब दो साफ गुट बन चुके थे। एक तरफ झनक और उसका पिता अनिरुद्ध, जिनके बीच अब खून से ज्यादा आत्मसम्मान का रिश्ता था। दूसरी तरफ अदिति, अर्शी और उनके साथ खड़ा कौशिक, जिनकी आंखों में सिर्फ अधिकार, गुस्सा और बदले की आग जल रही थी। इन दोनों सरहदों के बीच ऋषि खड़ा था, जो कानूनन अदिति का पति था, लेकिन नैतिकता और दिल से झनक के पक्ष में झुका हुआ था। अनिरुद्ध की वह स्वीकारोक्ति कि झनक उसकी बेटी है, बोस परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए भूचाल साबित हुई थी। अर्शी और अदिति का वर्षों से खड़ा किया गया अहंकार का महल एक झटके में ढह गया। अदिति, जो खुद को इस साम्राज्य की इकलौती वारिस समझती थी, अब उसी घर में घुटन महसूस कर रही थी। हर दीवार, हर कोना उसे चुनौती देता हुआ लग रहा था। इसी बौखलाहट में उसने एक खतरनाक फैसला लिया। रातों रात उसने अपना कमरा समेट लिया और घर के बीचों बीच एक काली लकीर खींच दी, जैसे वह इस घर को दो हिस्सों में बांट रही हो। उसका ऐलान था कि जिस घर में उसकी मां के आंसुओं का अपमान हुआ और एक नाजायज लड़की को सिर पर बैठाया गया, वहां वह सम्मान के साथ नहीं रह सकती। लेकिन अदिति घर छोड़कर नहीं गई। उसने घर के एक हिस्से पर कब्जा जमाया और अनिरुद्ध को लीगल नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी। ऋषि जब यह सब देख रहा था तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अदिति को समझाने की कोशिश की कि अनिरुद्ध सिर्फ अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन अदिति ने सरेआम उस पर आरोप लगा दिया कि वह आज भी झनक के साथ अवैध रिश्ते में है। एक ईमानदार एसपी के लिए इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता था। उसी वक्त कौशिक ने अदिति के गुस्से को और भड़काने का काम किया। वह खुद को उसका हमदर्द दिखाते हुए अनिरुद्ध के बिजनेस और संपत्ति के कागजात खंगालने लगा। धीरे धीरे उसका असली मकसद साफ होने लगा था। वह अदिति के जरिए बोस परिवार की करोड़ों की जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। ऋषि को एक पुलिस अधिकारी होने के नाते कौशिक की गतिविधियों पर शक होने लगा, लेकिन हर बार जब वह अदिति को आगाह करता, वह उसे झनक का प्रेमी कहकर चुप करा देती। उधर अनिरुद्ध ने झनक को वे सभी सुख सुविधाएं देनी शुरू कर दी, जिनसे वह बरसों तक वंचित रही थी। उसके नाम बैंक अकाउंट, नूतन के नाम पर ट्रस्ट और भविष्य की योजनाएं बन रही थी। यह सब अर्शी के लिए असहनीय था। उसने अपनी नफरत को मीडिया तक ले जाने का फैसला किया और अनिरुद्ध के अतीत को तोड़मरोड़ कर उछालने की साजिश रच डाली।
झनक इस सबके बीच खुद को सबसे ज्यादा दोषी महसूस कर रही थी। हर रात वह रोती और अपनी मां नूतन की तस्वीर से सवाल करती कि क्या उसका जन्म ही इस विनाश के लिए हुआ था। एक रात ऋषि ने उसे अंधेरे कमरे में सिसकते देखा। इंसान बनकर उसने झनक का हाथ थामा और उसे हौसला दिया। लेकिन उसी पल अदिति वहां पहुंच गई और उसने दोनों की तस्वीर खींच ली। यही तस्वीर अब उसकी सबसे बड़ी हथियार बनने वाली थी। उसने न सिर्फ ऋषि के सीनियर अधिकारियों को बल्कि अखबारों को भी वह फोटो भेज दी। अगले ही दिन थाने में हंगामा मच गया और एसपी ऋषि से पूछताछ शुरू हो गई। जब अनिरुद्ध को पता चला कि अदिति ने ऋषि का करियर दांव पर लगा दिया है, तो वह टूट गया। पहली बार उसने अदिति पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन अर्शी ने उसे रोक दिया और सारा दोष झनक पर मढ़ दिया। अनिरुद्ध को तब एहसास हुआ कि झनक को उसका हक देने में देर करने से भी बड़ी गलती उसने अदिति की परवरिश में की थी। उसने ऋषि का साथ देने का फैसला किया और खुद पुलिस कमिश्नर के सामने सच्चाई रखी, लेकिन कानून सबूत मांगता है। अदिति ने कौशिक के साथ मिलकर एक और चाल चली। कोर्ट में अर्जी डाल दी गई कि अनिरुद्ध मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और झनक के प्रभाव में आकर अपनी संपत्ति लुटा रहे हैं। इसी बीच ऋषि, जो सस्पेंशन के कगार पर था, आखिरकार फट पड़ा। उसने अदिति को साफ चेतावनी दी कि अगर वह यह साजिश बंद नहीं करेगी तो वह न सिर्फ तलाक देगा बल्कि उसे जेल भिजवाएगा। अदिति को लगा था ऋषि डर जाएगा, लेकिन उसकी दहाड़ ने उसे झकझोर दिया। इसी तनाव के बीच झनक ने एक आत्मघाती फैसला ले लिया। उसने एक सुसाइड नोट लिखा और खुद को सारी मुसीबतों की जड़ बताते हुए घर से गायब हो गई। नोट पढ़ते ही अनिरुद्ध बदहवास हो गया और सड़कों पर उसे ढूंढने निकल पड़ा। ऋषि ने अपनी नौकरी की परवाह किए बिना पूरी पुलिस फोर्स को झनक की तलाश में लगा दिया। इसी तलाश में उसे कौशिक की एक गुप्त डील का पता चला, जिससे साफ हो गया कि कौशिक असल में अदिति और अर्शी दोनों को धोखा दे रहा था। आखिरकार ऋषि ने झनक को उस पुराने काली मंदिर के पास ढूंढ निकाला, जहां कभी नूतन अपने आंसू छुपाया करती थी। बेसुध झनक को बाहों में उठाकर वह बोस निवास लाया। वहीं उसने रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी, जिसमें कौशिक की साजिश बेनकाब हो गई। अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान के लिए वह सब कुछ दांव पर लगा रही थी, वही उसकी बर्बादी का कारण निकला। अनिरुद्ध ने उसी पल अपना सबसे कठोर फैसला लिया। उसने झनक को अपनी इकलौती वारिस घोषित कर दिया और अर्शी व अदिति को घर छोड़ने का आदेश दे दिया। ऋषि ने कौशिक को गिरफ्तार किया। अदिति ने माफी मांगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। झनक ने अब भी उसे माफ करने की गुहार लगाई, मगर अनिरुद्ध का पश्चाताप अब न्याय बन चुका था। कहानी यहीं एक नए अध्याय में दाखिल हुई। झनक नूतन के नाम पर डांस एकेडमी खोलने जा रही थी। अनिरुद्ध ने अपनी बाकी जिंदगी उसके सपनों को समर्पित कर दी। अदिति और अर्शी एक छोटे से घर में अपनी गलतियों के साथ जीने को मजबूर थी। रिश्तों की यह जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी राख हमेशा याद दिलाती रहेगी कि नफरत का बीज आखिरकार खुद को ही जला देता है।